सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से जुड़ी हुई। जिस तरीके से अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरीके के पर्दाफाश हो रहा है, वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। जौनपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया। पुलिस ने 23 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है। अतुल का 1.5 घंटे का लंबा वीडियो भी सामने आया है और अतुल ने अपनी पत्नी निकिता पर जो आरोप लगाए हैं, फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल केस दर्ज करके पुलिस न्याय की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद से तमाम तरीके की सवाल जो हैं वो पैदा होने लगे हैं, तमाम तरीके की कशमकश दिखने लगी है और 23 पन्नों के सुसाइड नोट, 1.5 घंटे के वीडियो में अतुल सुभाष ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। अजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे इसी खबर पर। अजय, आज साफ तौर से अतुल सुभाष की आत्महत्या बहुत सारे सवालों को जन्म दे गई। मामला फैमिली कोर्ट में था, उसके बावजूद वो बेहद निराश हो गए और इतने निराश हो गए कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। जी आपको बता दें कि आज सुबह से जब हम पहले ही निकिता के घर पे पहुंचे और निकिता की जो माता है और उनके भाई है, उनका जिस प्रकार का रुख रहा, उसके बाद उन्होंने मीडिया को भी धमकी दी कि जो है आप लोग जाइए, पुलिस बुला देंगे। उसके एवज सबके बाद जो हम उनके पुलिस से बात किए, किस प्रकार का रुख रहा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो है अतुल ने जो है जो कदम उठाया वो कहीं न कहीं जो है इन लोगों की जो है मानसिक विताड़ना की वजह से था। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो है इनके ऊपर एक के बाद एक केसेस डाले गए और लगातार एक के बाद 6 केसेस हमें सामने आ रहे हैं। आपको जानकारी हैरान होगी कि 6 केसेस है जौनपुर न्यायालय में और 3 केस ऐसे हैं जो है वो हाई कोर्ट में है। तो अलग अलग केसेस है, अलग अलग नेचर के केसेस है, जिसमें जो है अगर कहे जाए कि दहेज उत्पीड़न का है, तो कुछ जो है अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का है, कहीं जो है कोई गुजारा भत्ता को लेकर है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है पैतरेबाजी जो है निकिता के परिवार के द्वारा जो है की गई और जिसका आज जो है अतुल ने अपनी जो है सुसाइड कर करके अपनी जान दे दी। जी लेकिन जिस तरीके से अतुल का ये मामला दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना है, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत निराश थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कोर्ट में हेयरिंग होती थी, जो जज साहिबा हैं वो हंसती थी और मेरे ऊपर एक धारा खत्म होती थी, दूसरी धारा लगा दी जाती थी। देखिए, इस पहलू पे जो है बात करने के लिए बहुत बड़ी बात है। हम सभी जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस की सरकार भी बात करती है, लेकिन एक जो फ्री बॉडी है न्यायपालिका आज के डेट में सबसे ज्यादा करप्शन का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि हम उस पर बात नहीं करना चाहते, कोई उस पर बात नहीं करता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो है अगर आपको लंबी जेल चाहिए तो आप उनको जो है पैसे दे दो, आपको कुछ और कराना है तो आप उनको पैसे दे दो, तो सबको यह जो पेशकार है उनको पैसे दे दो, तो और अगर आपको जल्दी जेट चाहिए तो आप पैसे दे दो। इन सब को लेकर के अगर बात करें तो जो है कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका पे भी ये बहुत बड़ा प्रशिक्षण अतुल ने जाते जाते लगा दिया कि जिस प्रकार से जो है पिछले जो है 2 सालों में 120 हेयरिंग होती है और उस हेयरिंग में 40 बार इनको अपीयर होना पड़ता है। तो ये कहना कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी बार जो है उनको हरासमेंट किया गया, उनको बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था और जौनपुर से में उनको जो है कोर्ट की सुनवाई में शामिल होना पड़ता था। इन सब पहलुओं की अगर बात किए तो एक आम इंसान जो है जो बाहर रहता है, जो बेंगलोर में रहता है, परिवार भी नहीं है, एक बच्चा है जिससे उससे बात नहीं की करने दी जाती है, तो इन सब पहलुओं पर जो है वो अकेले अपने आप को जो है घुटन से महसूस करता है और जिसके कारण है कि आज अतुल अपने आप को जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जिस प्रकार का जो है मामला इस देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका की बात करें और उसके बाद जो है एक सिस्टम की बात करें, वो कहते गए कि अपने वीडियो में कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगर इसकी गहनता से जांच की गई होती है और इस मामले को जो है सही समय से जो है टैकल किया गया होता, शायद हम सबके बीच में अतुल आज भी होते। तो इन सब पहलुओं पर जो है कभी कभी इंसान कहता है मजाक में कि हम सुसाइड कर लेंगे। अगर इन सब बातों को अगर कहीं ना कहीं उनके परिवार से अगर उन्होंने डिस्कस किया होता, इन सब पहलुओं से किसी अपने दोस्त से डिस्कस किया होता, इन सब बिंदुओं पर अगर उन्होंने बात की होती तो ये सब मामला प्रकाश में आता और शायद उनकी मदद भी हो सकती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से उनके पास एक के बाद एक केसेज 6 केसेज
आपको ये सोचिए कि 6 केसेस किसी के ऊपर हो और वो भी जो केसेस जो झूठे मुकदमे हैं, तो ये आदमी जो है वो टूट जाता है और टूटने के बाद ऐसे कदम उठाते हैं। जी। बिल्कुल, वाक़ई में ये बड़ा गंभीर विषय है और आज पूरी दुनिया में ये चर्चा का केंद्र है ये विषय और न्यायपालिका पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट होगा हम फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और इस पूरे प्रकरण में अतुल सुभाष ने के जो अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो अतुल सुभाष का ये आखिरी वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है और बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ जाता है। अतुल सुभाष तो दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका, कानून, पुलिसिंग व्यवस्था पर जो गंभीर सवाल छोड़े हैं उनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। आज बस बुलेटिन में इतना ही। लखनऊ से इजाज़त दीजिए, नमस्कार।